एक्सेप्टेंस, स्टार्ट एक्सेप्टिंग योरसेल्फ। सांस ले, रुके, जो हुआ है वो समझ ले पहले। अगर हम समझेंगे चीजों को तो ही आगे बढ़ पाएंगे। पहले हमें समझना होगा कि हमारे साथ क्या हुआ है। हमें जो हुआ है बस उसे समझना है, एक्सेप्ट करना है। आप एक्सेप्ट कर लीजिए उसे कि ये ऐसा हो चुका है। 1 मिनट, 1 मिनट का समय दीजिए अपने आप। थका हुआ महसूस कीजिए या जो भी आप महसूस कर रहे हैं वैसा महसूस कीजिए। महसूस करने का समय और वक्त दीजिए कि ऐसा हुआ है आपके साथ। अगर आपके साथ ऐसा बुरा हुआ है तो आप अपने आप को टाइम दीजिए ठीक होने के लिए और आराम करने का समय दीजिए खुद को। कीप अ डायरी विथ योरसेल्फ, एक डायरी बनाइए खुद के लिए। यहाँ पर आप सारी चीजें लिखिए। राइट थिंग्स व्हाट यू फील। हर दिन व्हाट यू फील, व्हाट यू आर फीलिंग, व्हाट इमोशंस यू आर गेट गोइंग थ्रू, व्हाट टर्बुलेंसेस यू आर गोइंग थ्रू। जो जो आपको महसूस हो रहा है, आप जो महसूस कर रहे हैं उसको आप लिखते जाइए, लिखते जाइए। दिन ब दिन जब या फिर डेली आप जब चीजों को लिखोगे तो यू विल लर्न कि आप कैसे प्रोग्रेस कर रहे हो, व्हाट यू फीलिंग। आपको प्रोग्रेस पता चलेगी खुद की, आप कितना प्रोग्रेस कर पा रहे हो, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी। ना केवल आपको राहत मिलेगी ये चीजों से, बल्कि आपको चलते फिरते प्रक्रिया या फिर जो भी चीजें हो रही है, यू विल अंडरस्टैंड योरसेल्फ मोर। तो आप खुद को ज्यादा समझ पाओगे। आप कितनी दूर जा रहे हो या फिर आप कितने चीजों से भाग रहे हो या कितनी चीजों के पास जा रहे हो, ये सारा आप समझ पाओगे। इस पर भी नजर रखें। किसी से बात करने की जरूरत पड़े तो मदद मांगे। टॉक टू पीपल, आप लोगों से बात कीजिए कि आपको क्या महसूस हो रहा है, लोगों से मदद लीजिए। यदि आप आपने किसी किसी जाने वाले को साथ कैसा महसूस करते हैं, इस बारे में बात करें। में आप समझ नहीं पाए अपने भावनाओं के बारे में या फिर फील योर फीलिंग्स के बारे में बात करें, वास्तव में आपके स्वास्थ्य तरीके से आगे बढ़ने में मदद करता है। एक्सरसाइज, एक्सरसाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस थिंग। आपको व्यायाम, एक्सरसाइज, ये सारी चीजें करनी है अपने दिमाग को मुक्त करने के लिए, लाइक बीइंग स्ट्रेस फ्री। व्हेन यू आर इनटू बैड फेज यू नीड टू एक्सरसाइज अ लॉट। और सभी क्रोध या फिर दर्द को दूर करने के लिए दौड़ने या सक्रिय होने से बेहतर कुछ नहीं है। लाइक एक्सरसाइजिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। लाइक कीप रनिंग, जॉगिंग, फाइंडिंग न्यू हैबिट्स और एक्सरसाइजिंग। यू कैन प्ले बैडमिंटन। बहुत ज्यादा मेहनत होगी आप या फिर यू विल दिस थिंग विल हेल्प यू अ लॉट। जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा सोचने लगे, लाइक आप माइंड स्टार्ट्स थिंकिंग अ लॉट, सोचना लगे हैं, तो आप उन्हें टेक्स्ट या कॉल करना चाहते हैं या फिर जैसे ही आप माइंड है, दिस इज माइंड, इट विल बी वेरी, तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे उन्हें टेक्स्ट करना है, कॉल करना है। ध्यान भटकने लगे और ज्यादा देर तक अपने दिमाग में ना आए। मतलब ये सारी चीजें आपके दिमाग में जब ज्यादा देर तक आएगी ना, तो छोटी सी एक्सरसाइज कर लीजिए कोई भी। ट्राई अवॉइडिंग गोइंग टू दिस फोर्थ थिंग, ट्राई अवॉइडिंग टू गो टू दोस प्लेसेस जहां पे आपकी मेमोरीज है बहुत सारी। लाइक आपके पर्टिकुलर एरिया में कोई कैफे है जहां पे आप सालों साल जाते रहे, सालों साल जाते रहे उनके साथ, तो आपको बस वो कैफे में जाना नहीं है। आप जब नहीं जाओगे तो आपको याद नहीं आएगी। अगर आप वहीं जाकर बैठोगे तो यू विल फील बैड, यू विल रिमेम्बर देम। वो आपको शायद से वापस तकलीफ देंगे, वो शायद से आपको वापस याद आएंगे जिनके खास यादें हो। सोशल मीडिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर उन्हें अनफॉलो कर दीजिए। यस, हम जानते हैं कि आप या क्या सोचते हो। यस, मैं भी यही सोच रहा हूं कि मैं बड़ा हो गया हूं, मैं उनके पोस्ट देखकर संभल सकता हूं और कुछ नहीं कर सकता। मेरा विश्वास करो, यस ट्रू, मेरा विश्वास करो कि आप परेशानी में पड़ जाएंगे। If you see them on social media, you will be into problem. You cannot fix it. बस उन सभी संबंधों को काट देने जिनके आपको यहाँ देखने की जरूरत ही नहीं है कि वे आपके टूटने के बाद अपना जीवन कैसे जी रहे। लाइक आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स या फिर जो भी आपके एक्स है या फिर जो भी आपका गहरा रिश्ता है, उनके कॉमन फ्रेंड्स, आपको उनसे भी कोई चीज नहीं रखनी है, कोई गिले शिकवे नहीं रखने हैं, तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। आपको उनसे भी बातें नहीं करनी है, वो आपको नहीं बताना कि आप कैसे मूव ऑन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई जरूरत नहीं है। आपको अपने आप पे सेल्फ फोकस रहना है। हर या फिर इफ यू हैव देयर फोटोज व्हिच यू वांट टू टैप अगेन एंड अगेन, आपको वो सारे फोटोज देखने ही देखने, तो आप एक सिंपल चीज कीजिए, वो फोटोज को डिलीट कर दीजिए। अगर आपको डिलीट भी नहीं करना है,
कीप इट अ लॉट अवे, इतना दूर फेंक दीजिए वो फोटोज को हार्ड ड्राइव में या किसी ऐसी जगह पे जहां पे आप इजीली एक्सेस नहीं कर पाओ वो चीजों, तो बहुत दूर फेंक दीजिए ये सारे फोटोज को। अपने आप को टाइम दीजिए, वक्त दीजिए। एक संगीत मतलब लाइक सॉन्ग्स, इफ यू लिसन टू ब्यूटीफुल सॉन्ग्स यू विल फील, डोंट लिसन टू सैड सॉन्ग्स। आप कोई भी भक्ति गीत सुनिए या फिर कोई भी चीजें करिए, ऐसे गाने सुनिए जो आप में एनर्जी डाले, ना कि आपको और लो फील करवाए। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ बाहर जाइए, ट्राई टू गो आउट, हैंग आउट, चिल आउट, ना कि वो जगह पर जहां पे आपकी मेमोरीज बनी हुई है। नए दोस्त बनाइए, नई चीजों पे जाइए, ये चीज को मत लेकर बैठिए, ये चीज पे ज्यादा से ज्यादा विचार मत कीजिए। यात्रा करें, लाइक गो ट्रैवल, ट्रैवल सोलो ट्रैवलिंग कीजिए, दोस्तों के साथ ट्रैवलिंग कीजिए। खुद को पहचान पहचान के देखो, जो आपके दिमाग की चीजें से है हटा नहीं हो गया, अपने आप को या अपने रहने की जगह को एक मेकओवर दीजिए। लाइक आप सिंपल है ना, आप किसी को देखते हैं शादी में या इसमें, तो वो इतना अच्छा मेकअप करके आते हैं कि आप उनको पहचान भी नहीं पाते। आप जब उनकी फोटो क्लिक करते हो या फिर आप स्टूडियो में जाते हो, मेकअप करके जाते हो, तो आपकी फोटो इतनी बढ़िया आती है। तो सेम आपके अब आसपास के वातावरण को इतना ब्यूटीफुल बनाइए, जैसे आपके रूम में कोई चीजें पड़ी होगी, वो चीजों को फेंक दीजिए, पुरानी चीजों को जो उनसे मिली हो या फिर उन्होंने कोई टेडी बियर दिया हो आपको या कप दिया हो, दूर फेंक दीजिए। या फिर किसी, आप सही बात है, आप तो ये किसी के हेल्प के लिए दे नहीं सकते क्योंकि आपके लिए वो बहुत प्यारी होगी, तो आप उसको ऐसे कवर्ड में लॉक कर दीजिए और चाबी फेंक दीजिए या कुछ भी कीजिए, मतलब चाबी छुपा दीजिए, उसके पास बार बार जाने की कोशिश मत कीजिए। अपने आप को रख अपने रूम को इतना अच्छा बढ़िया सा मेकओवर दीजिए कि आपको खुद को अच्छा लगे आपके रूम में। दूसरों को इस कठिन समय से उभारने में ज्यादा से ज्यादा मदद कीजिए, और स्वयं को अगर मदद की जरूरत हो तो बिल्कुल लीजिए, इसमें कोई भी हिचकिचाहट नहीं है। जानते हैं कि यहाँ कैसा लगता है, भरोसा रखें कि जीवन फिर से अच्छा होगा और अच्छा बनना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक।